गौ भक्तों की सनातन संस्कृति की ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। माँ सभी हमारे इस गौशाला के जो संचालक हैं हमारे महिपाल जी, पृथ्वीपाल जी और सभी यहाँ के गौ भक्त भाई बहन, हमने गौ माता के प्रति इस देश में सबका प्रेम था। प्रेम की बात छोड़ो, इस देश की जो आत्मा है, इस देश का जो प्राण है वो गाय है। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो सब गाय से ओतप्रोत है। और यहाँ पर तो विस्तृत रूप से गौ की चर्चा हुई थी। किस समय हुई थी पृथ्वीपाल जी? कब हुई थी यहाँ पर? हाँ, जनवरी। बड़ी सर्दी थी, है ना? और लगभग एक वर्ष में हम फिर पहुंच गए, है ना? 5 से कितने तारीख तक हुई थी? 5 से 9, 8 तक 3 दिन की थी। 4 दिन। हाँ, तो हमको जो है यहाँ गौ माता ने आज दूरभाष से संपर्क हो गया गायों से। तो हमने फिर कहा कि चलो दर्शन करके आते हैं गायों का। तो आज पूरे देश के अंदर एक लहर बन गई है और लहर रूप हनुमान का है। लोग गाते हैं ना, इस देश में भजन गाते हैं कि लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। तो वो जो लहर है, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, और जैसे द्वापर युग में भीम जो हैं वो हनुमान जी के पास गए कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। महाभारत का युद्ध का मतलब है भारत को महान बनाने का युद्ध। हम भारत को महान बनाना चाहते हैं और महान जो शब्द है वो गाय के साथ जुड़ा हुआ है। महान गौ इति चा अष्टमम। महान गाय यही 8वीं देवी है। तो महान वही बनता है जो गाय से जुड़ता है। इसलिए भारत को महान बनाना है। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि लोग भाषण देते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि भाई मेरा भारत महान, लेकिन समझना पड़ेगा कि मेरा भारत महान कैसे होगा, क्योंकि महान बनाने वाली दवाई खाओगे तभी तो महान होगा। तो मेरा भारत जो महान होगा वो गाय से होगा, क्योंकि महान शब्द आपके वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सब जगह महान शब्द जो है वो गाय से जुड़ा हुआ है। जब आप गाय से जुड़ेंगे तब आप महान बनेंगे। तो भीम ने कहा हनुमान जी को कि हम लोग एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो युद्ध है भारत को महान बनाने का युद्ध, महाभारत। तो हम चाहते हैं कि उसमें आपकी भूमिका हो। हनुमान जी को बोला, क्योंकि आपकी भूमिका बगैर महाभारत का युद्ध नहीं हो सकता है। तो तब हनुमान जी ने कहा कि देख भाई, समय समय की बात होती है। प्रत्यक्ष रूप से मैं त्रेता युग में लड़ाई कर सकता था, और उस समय भारत को महान बनाने के लिए मैं राम जी के सेवक के रूप में उपस्थित रहा। अब द्वापर युग है, ये समय हमारा नहीं है। लेकिन मां भगवती गौ माता की कृपा से, सीता जी की कृपा से मैं अमर हूं। इस समय मैं ध्वजा के रूप में काम करूं, और जो तेरा भाई अर्जुन है उसका जो रथ होगा, उसके रथ
की जो ध्वजा होगी उस ध्वजा पर मैं सूक्ष्म रूप से विराजमान रहूंगा और तुम्हारे इस महाभारत की लड़ाई में तुम्हारा सहयोग करूंगा। तो द्वापर युग में भी हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग किया और महाभारत में पांडवों को विजय दिलवाई। ठीक उसी प्रकार से इस समय हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, उनके अनुग्रह से एक बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध अभी हम लोग भी उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से आरंभ हो गया है, जिसकी विधिवत जो शुभारंभ है, जिसका विधिवत शुभारंभ 23 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान से हो रहा है। इसलिए उसी संदर्भ में हम यहां पर आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध है, जो गौ माता को सम्मान दिलाने का युद्ध है, गौ माता की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे वेद में लिखा है गावः, बोलिए गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, प्राणियों की प्रतिष्ठा गाय है। इतना ये उपनिषद का मंत्र है, ये उपनिषद का सूत्र है कि जो प्रतिष्ठा है वो गाय है। और जो प्रतिष्ठित, देखो एक बात ध्यान रखना, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके सामने एक तरफ अपमान है और एक तरफ मृत्यु है। तो हमारा आपसे प्रश्न है कि जो प्रतिष्ठित होगा उसके सामने दो विकल्प है, एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ अपमान है। तो किसको चुनेगा वो बताओ? मृत्यु को चुनेगा ना। ठीक यही स्थिति आज गाय के। गाय गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, गाय भूतों की प्रतिष्ठा है, गाय संसार में प्रतिष्ठित है। अब उस प्रतिष्ठित गाय का एक तरफ तो अपमान है और एक तरफ मृत्यु है। अपमान कौन दे रहा है? हिंदू। और मौत कौन दे रहा है? कसाई। ध्यान दीजिए। और प्रतिष्ठित के लिए एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ अपमान है, और जो प्रतिष्ठित है वो मृत्यु को वरण करेगा, अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब अपराधी हम हैं, क्योंकि हमने गाय का अपमान किया है, इसलिए मृत्यु का वरण उसने स्वयं किया है। क्योंकि वो प्रतिष्ठित है, वो मृत्यु चाहती है, अपमान नहीं चाहती। इसलिए उस गौ माता का जिसकी प्रतिष्ठा अखिल ब्रह्मांड में है, उस गौ की प्रतिष्ठा के लिए 23 फरवरी को पूरे देश के लोग एकत्रित होकर के दिल्ली के अंदर दहाड़ेंगे, हुंकार भरेंगे कि इस देश की जो राष्ट्रीय माता है, जो राष्ट्र की माता है, जो नित्य इस देश में सम्मानित रही है वैदिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक, जिस माता का इस देश के अंदर सम्मान हुआ है, हम उस मां का सम्मान दिलवा के रहेंगे। इस रैली के लिए 23 फरवरी को अधिक से अधिक लोग आएंगे, तभी उसका प्रभाव होगा। अगर 10-20 हजार लोग गए तो कौन पूछेगा, कौन देखेगा उसे? इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग, क्योंकि एक एक व्यक्ति में अथाह सामर्थ्य है, अथाह शक्ति है, लेकिन सब वो हमारे यहाँ हनुमान जी की कथा है ना कि हनुमान जी को पता ही नहीं कि मुझ में बल कितना है। जब तक कोई जामवंत नहीं आता तब तक हनुमान को पता ही नहीं लगता, तब तक हनुमान सोचता है मैं बंदर हूं, जबकि हनुमान शंकर है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है। उसी प्रकार से इस देश के अंदर अथाह सामर्थ्य है। जो गौ माता के भक्त है उनमें अथाह बल है, लेकिन वो सब सोए हुए हैं, उनकी वो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। इसलिए आज हम आपके मध्य में आपकी शक्ति को, आपको स्मरण कराने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं एक एक भाई, एक एक बहन अपने सामर्थ्य को प्रकट करें और 23 फरवरी को दिल्ली को ऐसा सजा दें, क्योंकि दिल्ली तो राजा दिलीप के नाम से है और दिलीप दुनिया में ब्रह्मांड के ऊपर सतयुग से लेकर के और कलयुग तक सबसे बड़ा गौ भक्त हुआ है। जिस दिलीप के नाम से इस देश की राजधानी का नाम दिल्ली पड़ा, उस दिल्ली में लोग गाय को भूल गए। जिस दिलीप ने गौ
की सेवा करके रघु जैसा पुत्र जिसके घर में पैदा हुआ, और रघु ने सूर्य को पीछे छोड़ दिया, जिसको सूर्य वंश बोलते थे उसको रघुवंश के नाम से जाना जाता है। आज ऐसा प्रतापी जो रघु महाराज हुआ है वो गौ की सेवा से हुआ है, और गौ की सेवा राजा दिलीप ने की है, और राजा दिलीप के नाम से इस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। इसलिए हम चाहते हैं 23 फरवरी तक दिल्ली को गौमय बना दो, जिधर जिसकी दृष्टि जाए उसे गाय के सिवाय और कुछ न दिखे। ये सब हो सकता है भाई बहन अगर आप लोग जो है इस तरफ लग जाए, और इससे बड़ा कोई काम और है तो आप हमें समझा दो, हम उस काम में लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप दूसरी तरफ और हम दूसरी तरफ, या आप हमें अपनी तरफ लगाओ या आप हमारी तरफ लगाओ। जब आप भी गौ भक्त हैं, आप भी राष्ट्र भक्त हैं, आप भी भारत भक्त हैं, तो हमारे रास्ते अलग अलग क्यों हैं? सबसे पहले इस देश के अंदर गाय को बचा लो, तुम्हारा धर्म बच जाएगा, तुम्हारा तीर्थ बच जाएगा, तुम्हारा मंदिर बच जाएगा, तुम्हारा जप बच जाएगा, तुम्हारी तपस्या बच जाएगी, तुम्हारी पूजा बच जाएगी, तुम्हारा दान बच जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारी गाय नहीं बचेगी तब तक तुम पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, कुछ भी नहीं लग रहा है। इस संदेश को इस देश के अंदर फैलाओ, अपने तन से, मन से, धन से इस महाभारत के युद्ध में जुड़ जाओ। यही निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं।